हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग आ गए हैं छत पर। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बिल्कुल भी छत पर भी आने का मन नहीं होता। मेरा घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता, इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। ह्यूमिडिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। यहाँ दोनों बच्चे जिद कर रहे थे कि चलो मम्मी छत पे चलते हैं। ये अपनी ड्रिफ्ट ले आया था, आलिया अपनी साइकिल ले आई थी, बट आलिया की साइकिल में हो रही है प्रॉब्लम। ये जो इसके साइड में स्टॉपर्स लगे हुए हैं ये थोड़े लूज से हो गए हैं, तो वो आगे पीछे होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं, जिस वजह से ये गिरती रहती है। और टायर में बार बार हवा भी भरनी पड़ती है, टायर में पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। तो ये हमने पंप लिया हुआ है हवा वाला, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तुम दोनों जो है अपनी चला लो। और यहाँ जो कपड़े सूख रहे हैं ये मैं दोपहर में ही 3-4 बजे के आसपास सुखा के गई थी, तो फिर उसके बाद मुझे कपड़े भी नीचे लेके जाने थे। तो दोनों बच्चे जो हैं छत पर आके लड़ाई झगड़ा करने लगे। कोई कह रहा मुझे साइकिल चलानी है, कोई कह रहा ड्रिफ्ट। फिर मैंने दोनों को समझाया कि जो बच्चा जो लेकर आया है, आलिया साइकिल लेकर आई है छत पे तो आलिया साइकिल चलाएगी। शोना को समझाया कि आप ड्रिफ्ट लेकर आए हो तो आप ड्रिफ्ट चलाओगे। और यहाँ पर फिर उन दोनों को समझा बुझा कर फिर मैं यहाँ आ गई हूँ कपड़ों में। यहाँ मैंने कहा चलो ठीक है, इतने ये जो है अपना खेल रहे हैं यहाँ पर, साइकिल ड्रिफ्ट चला रहे हैं, तो इतने मैं ये कपड़े जो हैं यहीं तय कर लेती हूँ। मेरा जो टाइम नीचे जाके वेस्ट होगा वो यहीं मतलब कवर हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। फिर नीचे जाके मैं और काम कर लूँगी, है ना। नीचे भी जाके तय ही करने, तो मैंने कहा चलो इतने ही खेल रहे हैं तो मैं छत पर ही तय लगा लेती हूँ इन कपड़ों की। और मैं बार बार ना ऊपर देख रही थी आसमान में, क्योंकि चील का बहुत ख़तरा रहता है। पता नहीं यहाँ एक कैसी चील है, एक नहीं है 8-10 चीलें हैं। और जैसे ही हम लोग छत पे आते हैं ना, एकदम से सिर के ऊपर मंडराने लग जाती हैं हम सब के, और फिर जो है चोंच मारती है। तो चील से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया जब से हस्बैंड के सिर पे इसने चोंच मारी है। ये तो गनीमत रही कि उनके बाल नहीं उखड़े या उनकी स्किन एकदम स्कैल्प नहीं उखड़ी, नहीं तो उसने इस तरीके से झपट्टा मारा था कि कुछ मिसहैपनिंग तगड़े वाली हो सकती थी। तो तब से ही हम लोग देखते हैं वो हमारे ऊपर ही मंडराती रहती है, हम पर हमला करने की कोशिश करती है। तो मैं वो ही आसमान में देख रही थी। और मैंने आगे आप लोग जो है पूरा व्लॉग देखना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर की हैं। पूरा दिन चला गया, 1 मिनट भी मैंने आराम नहीं किया, 1 मिनट भी। सुबह 6 बजे से ही लगी पड़ी हूँ मैं, इवन यहाँ तक मैं बैठी भी नहीं हूँ, अब बैठने लगी हूँ। ठीक है, आज अभी 7:30 नहीं, 7:45 हो गए हैं। लिटरली मैंने आज बिल्कुल भी आराम नहीं किया, बिल्कुल भी। ठीक है, एक्टिव रखने की खुद को कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि काम ना फिर बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहाँ काम होकर भी नहीं हो पाता। इतने कपड़े थे, ऊपर डाल के आई, फिर से जो मशीन में ऑलरेडी लगे हुए थे वो फिर मतलब ऊपर वाले सूख गए, उनको तय करे, फिर वो नीचे लेके आई मशीन वाले, फिर ऊपर डाल के आई। तो यही सब आज तो मेरा कपड़ों में ज़्यादा समय व्यतीत हो गया। तो बस अब तो कपड़े क्या रह गए, अब सिर्फ जो क्योंकि मशीन नहीं थी ना घर में, तो अब आई है मशीन परसों। 2-3 दिन हो गए आए हुए। नहीं, कब आई है मशीन? परसों आई है मशीन, हाँ परसों। तो फिर टाइम लग ही जाते हुए, कपड़े इतने थे लिटरली। देखिए हम जो ऊपर क्विल्ट लेते हैं, गर्मियों वाला जो क्विल्ट आता है बिल्कुल हल्का वाला, वो था। ठीक है, तो वो सिंगल ही धुलेगा। बेडशीट्स थी 3-4, फिर हैंड टॉवल्स थे, फिर बॉडी टॉवल्स थे। उसके अलावा कपड़े, सूट्स तो मेरे हैंड वॉश ही होते हैं, वैसे तो उसमें ड्राई क्लीन वाला भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन थे, तो इसलिए ना पूरे 3 दिन लग ही गए ये सब कंप्लीट करने में। अब जो सिर्फ रह गए हैं वो सारे किचन वाले क्लोथ्स रह गए हैं, जैसे कि किचन के जो वो होते हैं ना, जो हम पंजाबी में बोलते हैं उसको पोने पोने वगैरह, ये सब रह गया है। और किचन टॉवल ये सब रह गया है। तो इसलिए फिर 2-3 दिन इसका लग गया, क्योंकि न्यू मशीन है, मैं उसको इतनी फंक्शनिंग नहीं दे रही हूँ कि पूरा दिन भर उसे चला के रखो, थोड़ा उसे रेस्ट भी बीच में मैं दे देती हूँ, है ना। तो बस यही था। अब करते हैं खाने की तैयारी। अभी दोनों बच्चों को दूध दिया है और बच्चे थोड़ा और दूध मांग रहे हैं, दोनों को दूंगी। मैं तो सिर्फ रात को ही दूध ही लेती हूँ, मेरा डिनर तो नहीं होता, मैं स्किप कर रही हूँ काफ़ी टाइम से डिनर, क्योंकि मुझे करना है। मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं है, मेरा वेट है 64-65 के आसपास। बस मुझे वेट मतलब लॉस करना है, सिर्फ ये जो टमी फैट है ना, इसको मुझे लॉस करना है। टमी में जो फैट हो गया है वो ऐसा हो गया जिद्दी वाला कि जाता ही नहीं है, चाहे कितना ही कुछ कर लो, बस टमी वाले फैट का मुझे वो करना है। इसलिए मैं खाना जो है ना, क्योंकि देखिए ना, हर चीज़ की ना एक एज होती है।
एक एज तक ये है कि हम 2 से 3 से 4 मील हम वंस अ डे ले सकते हैं, मतलब एक दिन में हम 3 से 4 मील हम लोग ले सकते हैं। एक एज ऐसी आ जाती है कि आपको जो है ना स्किप करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो सारे एज फैक्टर के अकॉर्डिंग ही होती है चीज़ें। तो खाने से मुझे ध्यान आ गया, हमारे कानों में क्या खबर आई थी, खबर ये आई है कि मेरे लिए क्या बोला इन लोगों ने यानी कि मेरे ससुराल वालों ने। ससुराल में सिर्फ मेरे जेठ जेठानी और मेरे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। मैं हर व्लॉग में इसलिए बताती हूँ कि ना हर व्लॉग से न्यू ऑडियंस जुड़ती है, ठीक है। तो इसलिए मेरी मदर को 3 साल हो गए एक्सपायर हुए। तो इन लोगों ने अब क्या बात बना दी तीनों ने मेरे लिए कि घर का कोई काम ही नहीं करती है, घर में मतलब खाना बनाती ही नहीं है। खाना तो ना 24 घंटे बाहर से ही आता है, घर में इनके खाना ही नहीं बनता, बाहर से ही आता है, सुबह दोपहर शाम, मतलब बाहर का ही खाते रहते हैं। इनके घर जो खाना है वो सब कुछ बाहर से आता है, घर में ये खाना ही नहीं बनाती है, इनके घर खाना ही नहीं बनता, ठीक है। और घर का कुछ काम ही नहीं करती। तो ये अब चीज़ें मेरे लिए बोली गई हैं रिसेंटली। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि गाइज हम लोग ना बिना खाने के जिंदा हैं। हम लोग खाना तो बाहर से खा रहे हैं, है ना। हम तो इतने रईस ज्यादा है कि सुबह दोपहर शाम बाहर से खाना आ रहा है। अगर हम लोग इतने रईस ज्यादा है तो मैं एक शेफ ही ना रख लूँ। अगर मुझे बाहर का ही खाना है, मुझे खाना मतलब बनाना नहीं है, मुझे कुछ काम ही नहीं करना, तो मैं ऐसा करती हूँ फिर एक शेफ ही रख लूँ। हम लोग तो बहुत रईस ज्यादा है ना। हम लोग तो शायद लग रहा है टाटा बिरला या अंबानी की औलादे हैं, है ना। यहाँ बैकग्राउंड यहाँ से मुझे हम लोगों को जो है मेरे सासरे वालों ने ससुराल वालों ने इतनी मेरे को धन दौलत दे रखी है कि मैं सुबह दोपहर शाम हम लोग बाहर से ही खाए जा रहे हैं, है ना। इतना धन दौलत दे रखी है हम लोगों को तो इन लोगों ने, है। मतलब कह भी क्या क्या चीजें देते हैं कि जो जिस बात का कोई सेंस ही नहीं होता ना, वो चीजें हम लोगों के लिए बोली जाती है कि मतलब बिना खाने के हम लोग जिंदा है, मेरे घर में खाना ही नहीं बनता। मैं ये तो शुक्र है कि मैं व्लॉग्स का काम करने लगी हूँ, मैं व्लॉग्स बनाने लगी हूँ, तो हर एक चीज रिकॉर्ड में है, ठीक है। कल को समाज में ही हम लोगों को ऐसे बोल बोल के ना उल्टी सीधी बात हम लोगों को ये बदनाम कर रहे हैं कि खाना ही नहीं बनाते हैं, घर में बाहर से ही आता रहता है। मेरे को तो जैसे इन लोगों ने खजाना भर भर के दे रखा है। मेरे ससुराल वालों ने ना आज तक मुझे, इवन ये तो उनकी औलाद है, अब मेरे हस्बैंड तक को, अपने खून तक को इतनी सी भी कोई चीज नहीं दी मेरे हस्बैंड तक को। मेरी तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है। इतनी सी भी, कहते हैं ना 10 रुपए की भी हेल्प आज तक नहीं करी इन लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग तो बिना खाने के जिंदा है भाई, हम लोगों के घर तो खाना ही नहीं बनता, बिना खाने के हम लोग जिंदा है, ठीक है। अच्छा, ये बात कब उठी थी? जब आलिया हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उस चीज को लेके इन लोगों ने ये बातें बना दी कि ना एडमिट इसलिए है क्योंकि ना बाहर का ही खाते रहते हैं, उस वजह से लड़की की तबीयत खराब हो गई और घर में तो बनाती नहीं है, घर का कोई काम ही नहीं करती, पड़ी रहती है ये मतलब क्या बातें बनाते रहते हैं। मैंने हाउस हेल्प भी अब लगाई है। अब मेरी 2012 में शादी हुई थी, मैंने तब से हाउस हेल्प नहीं कभी रखी थी। जब हम लोग जॉइंट में थे ना, तब भी हाउस हेल्प जो लगी थी वो 1-1 2-2 महीने के लिए लगी थी, फिर वो भाग जाती थी। फिर तब हम लोगों का काम, जो मेरी मदर इन लॉ थी उन्होंने बांट दिया था, जेठानी का और मेरा काम, ठीक है। आधा आधा कर दिया था कि वो ना हो, पर उसमें भी दिक्कत होती थी, उसमें भी मोस्टली मुझे ही करना पड़ता था सब कुछ, ठीक है। बहुत चीजें हुई है यार वहां पर, बहुत चीजें। पर ये जो बेतुकी बात हम लोगों के लिए बना दी गई, एक तो मेरी लड़की से ये लोग मिलने नहीं आए कोई भी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मत आओ मिलने, एटलीस्ट फोन पे ही हालचाल पूछने में कुछ था, पर वो भी नहीं आए। ऊपर से मतलब मिलने तो आए नहीं, बस बातें बनाने में लगे हुए पीछे से कि इसलिए एडमिट हो गई कि बाहर का खाते रहते हैं, घर में खाना ही नहीं बनाती है, खाना नहीं बनाती। मैं क्या बताऊं, मतलब मैं ना आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आलिया एडमिट क्यों हुई थी। अब क्योंकि ना मेरे को इतना मजबूर कर दिया बोलने पर कि मुझे ना, अब मैं ना मतलब इधर उधर चुगलियां मेरे को पसंद ही नहीं है। मैं घर से बाहर नहीं निकलती, ना मैं रिश्तेदारों के आगे चुगलियां करती हूँ कि ये ऐसे वैसे फलाना ढिमका, कुछ नहीं। मैं तो मतलब मेरी रिश्तेदारों से बात ही नहीं होती, 1-2 से होती है, उनसे भी इनसे रिलेटेड कोई बात ही नहीं होती। पर ये लोग जो है ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते, इनके घर कोई भी आ रहा है जा रहा है, किससे मिल रहे हैं या गाँव में मतलब
हर किसी से सिर्फ हमारी ही बातें कर रहे होते हैं, और बातें क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। ठीक है, एडमिट हो गई तो भाई हमारे घर में तो खाना ही नहीं बनता है, इसलिए वो एडमिट हो गई, हम तो बाहर का खा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने ना खजाना भर रखा है हमें। हमें तो इतनी धन दौलत दे रही, सब कुछ हम लोगों से इन लोगों ने छीन रखा है, सब कुछ। तब भी हम लोग अपना घर चला रहे हैं अपने दम पर। ठीक है, इन लोगों ने कुछ नहीं दे रखा हमें। और बात बनवा लो कि बाहर का ही खाते रहते हैं, घर में तो सब्जियां बनती ही नहीं है इनके। हद हो गई। मतलब एक तो इतनी बुरी इन लोगों ने हमारी हालत कर दी थी, इतनी बुरी कि अब मैं ना हर एक चीज यहाँ बताने को मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं, जो लेडीज मुझसे यहाँ मेरे व्यूअर्स कनेक्टेड हैं, कि आप ऐसे बोले, उसके पीछे रीजन बताओ ना, क्यों बोला आपने, ये बोला वो बोला। इसलिए मैं यहाँ पे जवाब दे देती हूँ, क्योंकि सब लोग देखते हैं कुछ, क्योंकि पता है क्या होता है, कुछ लेडीज ऐसी हैं कि कमेंट नहीं करना चाहती, वो अपनी आइडेंटिटी जो है पब्लिक नहीं करना, क्योंकि कमेंट कर देते हैं तो वो आईडी आ जाती है नीचे यूट्यूब का, और फिर जो है वो पब्लिक हो जाती है कि हाँ, हमें पता चल जाता है कि ये भी हम लोगों की वीडियोस देख रही है, और भी व्यूअर्स हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ, ये कोई एक व्यूअर है। तो प्राइवेसी के चक्कर में जो है बहुत लेडीज ऐसी है जो यहाँ कमेंट नहीं करती, वो मुझे डीएम करती है इंस्टा पे कि बताओ ना आपने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला। मुझसे बहुत सारी लेडीज कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ सारी चीजें बता रही हूँ कि देखो, ये चीजें ना हम लोगों को कहीं ना मेंटली जो है ना डाउन कर देती है, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। अब फर्क तो हमें ज्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को आदत हो चुकी है, 13 साल हो गए यही बकवासबाजी चीजें सुन सुन के। हमने तो इतनी गंद वाली चीजें सुन ली, तो ये चीज क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने तो गंद वाले केस भी अपने ऊपर ले लिए, तो ये तो कुछ है ही नहीं। हमारा ये चीज तो इतनी मायने नहीं रखती, बट फिर भी सोच समझ के बोलना चाहिए कि इनके घर तो खाना ही नहीं बनता। ये तो शुक्र है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो कल को मैं समाज में या मैं दुनिया को तो दिखा सकती हूँ, ये देखो फिर ये क्या हो रहा। अगर मेरे घर खाना ही नहीं बनता, हम लोग खाना ही नहीं खाते, हम लोगों तो बाहर से ही आता रहता है, सुबह से लेकर रात तक सब कुछ बाहर से ही आता रहता है, तो फिर ये क्या है, ये कौन खा रहा है, भूत खा रहा है। मतलब हम लोगों के उसमें खबर आई है, रिसेंटली खबर आई, ये सोचते हैं कि हम लोगों को ना पता नहीं चलता। सारी जगह से, चाहे गांव में हो, ऑफिस के वहां हो, रिश्तेदारों के वहां हो, सब जगह से हम लोगों के पास खबर आती है हमारे बारे में, क्या क्या बातें हो रही है, क्या नहीं हो रही। ठीक है, सब जगह से आती है। इवन यहाँ गाँव में करते रहते हैं, ऑफिस के वहां करते रहते हैं, सोचते कि खबर नहीं आती। अरे सारी खबर आती है हमारे पास, पर वही है ना, हम बोलते नहीं है, क्योंकि फिर इन लोगों में और हम में फर्क नहीं रह जाएगा कुछ भी। ठीक है, तो भाई मैं आप लोगों को ही बता दूं गाइस, हम लोग बिना खाने के जिंदा हैं। हम लोग खाना ही नहीं खाते हैं तो सुबह दोपहर शाम। मेरा खजाना मेरे ससुराल वालों ने इतना भर रखा है, मेरे को इतना उन्होंने दे रखा है। मेरी मंथली इनकम उन्होंने लाखों की कर रखी है, हजारों की कर रखी है, कि मेरे पास तो बेशुमार धन दौलत है। मेरे खजाने इतने भर दिए कि मतलब मेरे से पच ही नहीं रहा, इसलिए मैं जो है ना सुबह दोपहर शाम बाहर का ही खाती रहती हूँ। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, हम सब बाहर का ही खाते रहते हैं। हमारे घर गाइस कुछ नहीं बनता, हम बिना खाने के जिंदा है। सिर्फ बाहर का जो जंक फूड है, सिर्फ उसी के सहारे हम लोग जी रहे हैं। इतना मेरे ससुराल वालों ने दे रखा है। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ इन लोगों ने हमसे छीन लिया, सब कुछ। ठीक है, और फिर भी बात बनाते कि बाहर का खाते रहते। मेरे खजाने भर रखे हैं यहाँ, मेरे धन दौलत भर रखे, मेरी जेब भर रखी है। लेकर आए थे शादी करके कि हमारे में जो है ना, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, लोग जाट है, इन्होंने बोलता हमारे घर में जो है बहू औरतें जो है नौकरी नहीं करती। हमारे घर में जो कि ये है जमींदार लोग, लैंडलॉर्ड है, और इनका जो मंथली मतलब किराया आता है, बिल्डिंग्स बनी पड़ी है वहां से सारा किराया आता है, और ब्याज बट्टे का काम है, खेत है तो उगाई आ जाती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला हमारी इतनी वो है कि हमारे में बहुएं जो है ना और घर की औरतें जो है ना काम नहीं करती, क्योंकि भगवान की दया से इतना हमारे महीने का लाखों रुपया आ जाता है, 1-2 लाख नहीं कई लाख आ जाते हैं, कि नौकरी की जरूरत ही नहीं है। जब इतनी अच्छी महीने की भगवान की कृपा से, बोले मेरी शादी के टाइम पे इनके ये शब्द थे कि इतनी जब आ रही है 7-8 लाख रुपया महीने का आ रहा है, तो क्या जरूरत लगी है नौकरी करने की, ये शब्द थे इनके। इसलिए हम लोग जो है, हमारे में बहुएं जो है नौकरी नहीं करती। ठीक है, उसके बाद शादी करके ले आए,
अब जब किराया आ रहा है, हर चीज़ आ रही है ना, नौकरी मुझे करने नहीं दी, तो ऑटोमेटिकली मैं भी इन लोगों पे ही डिपेंड हो गई, है ना, ससुराल वालों पे कि मुझे भी कुछ खाना है या मुझे कुछ खरीदना है, तो मैं ऑटोमेटिकली डिपेंड हो गई। मेरी जेठानी को इन लोगों ने कोई कमी नहीं रहने दी, हर एक चीज़ उसको दी, और आज तक उसको खर्चा दे रहे हैं। जितना भी रेंट आ रहा है, जितना भी लाखों रुपया रेंट जो है मेरी जेठ जेठानी ही ले रहे हैं, उसको आज तक इतनी सी भी चीज़ की कमी नहीं रहने दी मेरी जेठानी को, और मुझे आज तक इतनी सी भी चीज़ दी नहीं। इतना हम लोगों के साथ भेदभाव करा है, हम लोगों से सब छीन लिया गया, किराया विराया सब छीन लिया इन लोगों ने। बताऊंगी मैं धीरे धीरे। अब मैं, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ मेरे YouTube पे हर एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड हो, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है मुझे, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं स्टिल कि कुछ भी हो सकता है आने वाले समय पे, और कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कोई भी ऊंच नीच हम लोगों को लेकर होती है, तो एटलीस्ट मेरे यूट्यूब पे सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हो, क्योंकि कल को पुलिस छानबीन करे, हर एक चीज़ करे, तो यहाँ पे उनको ऑन रिकॉर्ड हो कि हम लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। और मैंने मतलब मेरे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहती हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि फ्यूचर का मेरे को सिक्योर नहीं लगता है इन लोगों के बीच में। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं, बच्चे मेरे, मैं, हम लोग सिक्योर नहीं है इन लोगों के बीच में। हम लोग एक ही जगह रहते हैं, सिर्फ 2-3 घर का डिस्टेंस है। मैं गांव में ही रहती हूँ, ससुराल में ही रहती हूँ, ठीक है, बस 1-2 घर का ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये भी घर इन्हीं का ही था, ठीक है। और तो ये भी मेरा ससुराल ही हुआ ना। यहाँ पे हमारे पहले गायें बंधी हुई थी, यहाँ घेर होता है जिसको बोलते हैं ना, घेर, ये घेर होता था पहले। यहाँ सुबह शाम में आती थी यहाँ गाय का काम करने के लिए। तो ये चीज़ें यार, हम लोग बिना खाने के जिंदा हैं। धीरे धीरे हर एक चीज़ बताऊंगी मैं, और सिर्फ एक रिकॉर्ड के तौर पर मैं यूट्यूब पर हर एक चीज़ रखना चाहती हूँ, ताकि फ्यूचर में कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो हमारे पुलिस प्रशासन को, और इवन कोर्ट कचहरी को भी सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब के थ्रू जो है काफ़ी चीज़ें पता चल जाए कि हम लोग किस उससे गुजर रहे हैं, ठीक है। तो बस ऑन रिकॉर्ड मैं हर एक चीज़ रखना चाहती हूँ। और एज अ यूट्यूब फैमिली, मेरी जो अब मेरे जो व्यू मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, यूट्यूब फैमिली जो है 4K होने वाली है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत टफ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंटली आपको काम करना ही पड़ता है। एक दिन का स्किप मतलब आपका यूट्यूब पीछे चले जाए। तो मैंने इतनी मेहनत करी है यूट्यूब पर, इतनी मेहनत करी है कि वो मैं ही जानती हूँ, मेरे हस्बैंड जानते हैं कि मैंने कितनी मेहनत करी है। एक टाइम ऐसा आया था मेरे यूट्यूब से मेरे बच्चे से जो है यूट्यूब की सारी वीडियोस, कम से कम 600 700 800 वीडियोस, जब मेरा न्यू चैनल था, मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम पे, 600-700 वीडियोस मेरी बन गई थी, और उसमें काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आए थे उस टाइम पर जब मेरा न्यू चैनल बना था। तो मेरे बच्चे से वो डिलीट हो गई थी। मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं कितना रोई थी कि मेरी यूट्यूब की वीडियो सारी डिलीट हो गई, उड़ गई। वो मैं जानती हूँ, मेरे हस्बैंड जानते हैं, कई दिन लग गए थे मुझे इस ट्रॉमा से बाहर आने में, क्योंकि मैं हिम्मत हार गई थी, मैं बिल्कुल डाउन हो गई थी कि अब मुझे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना है अपना यूट्यूब चैनल पर। जीरो से मुझे काम करना है। देखो, आप 50वीं मंजिल तक चले जाओ और फिर आपको पता चले कि आप तो फर्स्ट फ्लोर पर ही जो है, ग्राउंड पर ही आप अपना सामान भुलायो, तो आप समझ सकते हो ना कैसा फील होता है। फिर ऊपर से पूरा नीचे आना, नीचे से फिर दोबारा वहां तक जाना, कितनी मेहनत लगती है। तो बस वो ही मेरे साथ हुआ। मैंने बहुत मेहनत करी है यूट्यूब पर, और स्टिल मेरी मेहनत जारी है। मेरे को अब वो है, मेरा मतलब मकसद ही नहीं है यूट्यूब पे, है हाँ फैला लो, फिर डाल देना। मेरा ना यूट्यूब पर आने का ये मकसद ही नहीं है कि मुझे यहाँ से बहुत पैसे कमाने हैं, लाखों रुपए। मैं पैसों को तो अहमियत देती ही नहीं है, मैं बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ही नहीं देती हूँ पैसों को, ठीक है। तो बस यही है, मुझे खुद को बिजी रखना है, खुद की एक समाज में पहचान बनानी है, और बहुत मेरी पहचान अब बन भी रही है, जो कि मेरे ही दम पर है, मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से है। मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड ही है, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली है, ठीक है, और मेरे मम्मी पापा तो ऑलवेज है ही, ठीक है। और काफ़ी लेडीज़ों का ऐसे भी होता है कि हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते। अगर मेरे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते ना, तो शायद मैं कभी भी यूट्यूब पे होती ही नहीं, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टा एंड मौज वगैरह, मैं किसी पे भी नहीं होती हूँ, तो सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हमेशा करते रहेंगे, और बस इन्हीं की वजह से। और आज मेरी जो 4000
सब्सक्राइबर्स मेरे होने वाले हैं, इन लोगों के बीच जो मेरी इतने लोग भी मुझसे जुड़े, इन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, तो कुछ तो खासियत दिखी होगी जब ही करा ना। इतने लोग भी मुझे जान रहे हैं, मेरे चेहरे को पहचान रहे हैं, तो बस मेरे लिए ये मायने रखता है कि मुझे अपनी खुद की एक पहचान बनानी है, जो कि इन लोगों ने मुझसे छीन ली थी। मेरे को जॉब करनी थी, अपने पैरों पे खड़ा होना था, इन लोगों ने मुझे जॉब ही नहीं करने दी। ये बहाना मार दिया कि हमारे जाटों में जो है बहुएं जो है नहीं करती नौकरी, और उसके बाद मैं सब इन पे डिपेंड थी। तो फिर मेरी बेसिक नीड्स भी इन्होंने पूरी नहीं की। आप लोग सोच सकते हो, बेसिक नीड्स, बिल्कुल बेसिक बेसिक, यानी कि फेस वॉश चाहिए, टूथ पेस्ट वगैरह चाहिए, मतलब बेसिक बता रही हूँ मैं यार। मेरे को ये सब बोलते हुए भी बड़ी वो हो रही है। ये चीजें भी मेरी इन लोगों ने पूरी नहीं करी है, ये चीजें भी, ठीक है। सूट वूट तो मेरे शादी को सिर्फ 2-3 महीने हुए थे, मेरा टेलर आया हुआ था सूट लेने। जो टेलर भैया अभी भी आते हैं वो हमसे कम से कम 17-18 साल से जुड़े हुए हैं। मेरी शादी, मैं स्कूल टाइम में थी जब मम्मी इन्हीं भैया से सिलवाती थी, तो जब मेरी शादी हुई सारे सूट वूट इन्हीं से ही सिलवाए थे, और अब मैं इन्हीं से ही सिलवाती हूँ। तो मेरी शादी हुई 2-3 महीने हुए, काफ़ी सूट्स इकट्ठे हो गए थे। मैंने भैया को बुला लिया कि भैया इतने सूट और क्या आप आगे ले। जो भैया आए तो भैया को जो है मना कर दिया गया कि सूट तो ले जा रहा है तो इस बहू के सीलने के लिए मैं आगे से, हम लोग आगे से इसको सूट वूट कुछ नहीं देंगे, और सिलाई ये जो तू सूट लेके जा रहा है, 17-18 सूट थे उस टाइम पे, इसकी सिलाई जो है इसकी माँ से ले लियो, हम नहीं इसकी सिलाई विलाई देंगे। आप सोच सकते हो, ये भी चीजें मना कर दी गई थी। तो मेरी बेसिक नीड्स भी, सूट तो मेरे 2-3 महीने में ही बंद कर दिए थे कि अब हम जो है इसको सूट नहीं देंगे। सूट चाहिए अपने मायके से लेकर आ, अपनी माँ को ही बोल, वो ही सिलवा के सूट देगी, ठीक है। तो बहुत चीजें हुई है यार मेरी, बस वही है। तो मैं टोटली इन पे डिपेंड थी। मेरे को पता है मैं कैसे कैसे हालातों से निकल के आज यहाँ पे बैठी हूँ। मैं अपने पति की बदौलत बैठी हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा। नहीं तो दुनिया ने तो कस्में खा ली थी कि हम नवीद और अनामिका को अलग करना ही है, ठीक है। तो वो तो मैं मरते दम तक नवीद से अलग नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है। मर जाऊं तो एक अलग बात है, फिर तो भगवान ही मुझे ले जाएगा, पर जीते जी तो मैं नहीं होंगी नवीद से अलग, बिल्कुल भी नहीं। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। माँ बाप की इज्जत होती है लड़की, ठीक है। जो एक शादी ना निभा पाए, चाहे लड़का हो या लड़की, तो वो 2 शादियां क्या निभा लेगा। यहाँ मैं दोनों की बात कर रही हूँ, है ना। तो बस यही है, कभी भी हालातों से भागना नहीं चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए। और इन्हीं की कहावत है जाटों में, कति छाती पे चढ़ के बैठ जाना चाहिए ऐसे लोगों की तो। और इन लोगों ने मेरे से सब कुछ हम लोगों से छीन लिया। किराया सिर्फ 2-3 महीने इन लोगों ने, जो ओरली होता है बंटवारा के, ये छोटे का ये बड़े का, हमें बिल्डिंग्स दी थी। हाँ, सिर्फ 2-3 महीने हम लोगों ने उस बिल्डिंग का किराया लिया। उसके बाद हम लोगों से इन लोगों ने उन बिल्डिंग्स का भी किराया छीन लिया। हमारे पास आज के टाइम में कोई किराया विराया कुछ नहीं आता, कुछ भी। सब कुछ जो हमारा घर चल रहा है वो अपने बलबूते पे चल रहा है, मेरी पति की मेहनत से, मेरी मेहनत से चल रहा है, ठीक है। तो आज मैंने इतना कुछ बता दिया आप लोगों को, क्योंकि अब मैं सब कुछ रिकॉर्ड में रखना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता फ्यूचर का, और कल को कुछ मिस हैपनिंग हो और मेरा यूट्यूब चैनल जो है पुलिस खंगाले, तो इट्स बेटर कि सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड में हो कि क्या क्या चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, ठीक है। तो भाई आज मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दी जो इंस्टेंटली फिलहाल जो सुनने में आई, कि खाना ही नहीं बनाती, घर का कुछ काम ही नहीं करती है, निठल्ली है, ठीक है। तो भाई मैं इतनी रसूखदार ससुराल से हूँ, ठीक है। मेरे ससुराल वालों ने जो है मेरे इतने खजाने भर रखे, मेरी जेबें इतनी भर दी है कि ना मेरा पचता ही नहीं, मेरे को इतना भर दिया, मेरे को सोने में जैसे कहते हैं ना तोल दिया, वो बात हो गई, ठीक है। सोने से याद आया, वो मैं आप लोगों को आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। सोने यानी कि गोल्ड से रिलेटेड भी बातें हैं, ठीक है। तो भाई मेरे को सोने में तोल रखा है। मेरे यहाँ तो 2-4 लाख रुपया इनकम हम लोगों को दी हुई है। सब कुछ बड़ी बहू को, बड़े लड़के को, सारा किराया वहीं जाता है। हम लोगों के पास ठन्नी नहीं आती। बाहर से तो ये लोग खाते हैं, रोज इनके घर में शाम को बाहर से आ रहा होता है, और नॉन वेज ही आता है इनके घर, और वो ही खाते हैं ये लोग, ठीक है। और बात बनवा लो हमारे लिए, छोड़ो खैर। बाकी चलिए फ्रेंड्स, बहुत बातें आप लोगों के साथ आज मैंने शेयर कर दी, सिर्फ एज अ रिकॉर्ड मैं यूट्यूब पे रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं सारी चीजें यहाँ अब बोल रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, जाते जाते फिर बता रही हूँ कि हम लोग बिना खाने के जी रहे हैं, बिना खाने के जीवित हैं हम लोग। ऐसे कई इंसान देखे होंगे जो बिना खाने के जिंदा है, हम लोग बिना खाने के जिंदा है।